Okay, so starting with the lecture, we'll just see to it that first of all, what we have to do in a comprehension is we have to read the paragraph properly and select the correct answer or select the correct option after reading the paragraph. What you have to do is you have to just read the paragraph 1 to 2 times. It will help you to directly find the answers without referring the paragraph again and again. Okay. So once a farmer lived in a village. He was old and he had 5 sons. The sons were lazy and did nothing. एक बार एक फार्मर एक गांव में रहता था. उसके 5 बेटे थे. जो बेटे थे जो उसके वो बहुत ही ज्यादा लेजी थे और वो कुछ भी नहीं करते थे. So once he called them, उसने एक बार उन्हें बुलाया and said, "My dear sons, I may die someday. All the gold I have is yours. It is hidden in the field." वो बोलता है कि मेरे प्यारे बेटो, मैं एक दिन मर जाऊंगा और जो जितना भी सोना है वो सब तुम्हारा है और वो जमीन के अंदर छिपा हुआ है. After some time, the farmer died. कुछ समय बाद फार्मर की डेथ हो जाती है. The obedient son began to look for the treasure. जो उसके बेटे होते हैं वो साथ में ही खजाना ढूंढने लग जाते हैं. They carefully dug up the field from one end to the other. वो बिल्कुल आराम से एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पूरी फील्ड को खोद देते हैं. बट उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिलता है. They couldn't find any treasure. One brother said, "We have taken so much trouble in digging the field. We should sow it." एक भाई कहता है कि हमने इस सबको करने में, इस प्रॉपर फील्ड को डग करने में इतना टाइम लगा दिया, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको उसके अंदर बीज बो देते हैं. अब खजाना तो मिला नहीं तो वो कहते हैं हम बीज बो देते हैं. So this they did in the good time. There grew a rich crop. ये उन्होंने बहुत अच्छे समय पे किया, बहुत अच्छे सीजन पे किया, बहुत अच्छे टाइम पे किया, तो बहुत अच्छी ही क्रॉप निकली जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया. So the sons remembered their father's words and understood the meaning of his words. So जो उसके बेटे हैं उनको अपने पापा की बातें याद आई और उनको वो समझ आया कि उनके वर्ड्स का मतलब क्या था. Certainly they had found the hidden treasure. So उनको एक तरह का छिपा खजाना मिल गया. अब बेसिकली उसके फादर चाहते थे कि उन्होंने उनको बोला कि हाँ उस फील्ड में सोना है, बट वो चाहते थे कि वो उस फील्ड को खोदें और उसमें उसके बाद बीज बोए और वो उनका सोना, उनका खजाना वो फील्ड में जो उगी क्रॉप्स ही है. एक फार्मर के लिए उसका खजाना ही उसकी क्रॉप्स है. सो वो क्रॉप्स उगने के बाद उसको सेल करे और पैसा कमाए. सो दिस इज द हिडन ट्रेजर व्हिच फादर wanted to tell to his son. Otherwise अगर वो डायरेक्टली बोलते कि तुम इस फील्ड को उसमें बीज बो, इसको खोदो, तो वो बहुत as it's told in the paragraph कि वो बहुत लेजी थे, वो कुछ नहीं करते थे, तो वो ये बिल्कुल नहीं करने वाले थे. So उन्होंने इस तरीके से कहा कि that they should do it. Okay? And further we have the questions. Okay? First question is, I may die someday. May here refers to, उसके फादर कहते हैं कि हाँ मेरी किसी दिन डेथ हो जाएगी. इसमें मे का मतलब क्या है? जो मे है वो ना ही सजेशन है, वो कोई सलाह नहीं दे रहे हैं. जो मे है ना ही वो रिक्वेस्ट है, ना ही वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही. और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है और पॉसिबिलिटी. मे का मतलब होता है कि एक पॉसिबिलिटी कि हाँ ये चीज हो सकती है. और देन आता है विश एंड होप, मतलब वो ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो मरे. विश एंड होप का मतलब होता है कि वो खुद चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा है पैराग्राफ में. सो पैराग्राफ में इट्स मेंशन दैट ही सेड, "माय डियर सन्स, आई मे डाई समडे. ऑल द गोल्ड आई हैव इज योर्स. इट्स हिडन इन द फील्ड." So you can just see that I may die someday. What it means is उनकी possibility है कि हाँ वो किसी दिन उनकी death हो जाएगी. So the option C is the right option here. So when you are just reading the questions, you have to see to it after going to the paragraph. Just recheck it that yes, you are thinking in the right direction. The sons dug the field. जो उसके बेटे हैं उन्होंने फील्ड को खोदा. किस चीज के लिए, क्या रीजन था फील्ड खोदने का? To grow a crop, to scatter seeds on the ground, to get rid of their laziness, to find gold. उन्होंने किसके लिए फील्ड को खोदा था? क्रॉप्स उगाने के लिए, या उसके ऊपर बीज बोने के लिए, बीज बिखारने के लिए, या फिर अपने लेजीनेस, अपने आलस का छुटकारा, उससे छुटकारा पाने के लिए,
या फिर सोना ढूंढने के लिए. So he did it for finding gold. This they did. This here refers to obeying their father, digging the field, sowing, finding gold. उन्होंने ये क्यों किया था? तो when this such kind of things come like this they did, you can remember the thing from the paragraph. So just you can just refer to the paragraph again. That you can just see the line is this they did in the good time. It's the last paragraph. There grew a rich crop. But इससे भी हमें clarity नहीं हो रही है. So you just have to read the line before it. This. One brother said, we have taken so much trouble in digging the field, we should sow it. So ये line के बाद उन्होंने लिखा है this they did. It means उन्होंने ये जो किया वो एक अच्छे टाइम पे कर लिया, तभी एक अच्छी क्रॉप, एक अच्छी फसल उगी. Okay, so you can just take it that it's written this they did, this here refers to. So इसलिए उन्होंने नहीं किया था कि वो अपने पापा को ओबे करें, या फिर उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि वो फील्ड को उसमें सच में खोदना चाहते थे, या फिर उन्होंने उसमें बीज बोने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया था. और इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारे पास, लाइक फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आती है फाइंडिंग गोल्ड. उन्होंने ये फाइंडिंग गोल्ड के लिए किया था. अब मैंने आपको सारी ऑप्शंस का बोल दिया कि इसलिए नहीं किया था. यू कैन जस्ट थिंक दैट क्या हो सकता है. उन्होंने बेसिकली किस लिए किया था? दिस दे डिड. इस लाइन में क्या लिखा है? One brother said, we have taken so much trouble in digging the field, we should sow it. So you can just see it that this they did for digging the field. उन्होंने this they did, this यहाँ पे क्या रेफर हो रहा है? इस this का मतलब है कि जो उन्होंने उसको फील्ड को खोदा, उसको रेफर किया जा रहा है. Okay? Further we have the farmer wanted his sons to be obedient, hardworking, strong, या good farmers. जो फार्मर था वो क्या चाहता था? कि वो ये चाहता था कि उसके बच्चे उसकी बातें माने, या मेहनत करें, या स्ट्रॉन्ग बने, या गुड फार्मर्स बने. ऑब्वियसली ही वांटेड कि उसके बच्चे हार्ड वर्क करें, क्योंकि इसीलिए उसके फादर ने उन्हें कहा कि तुम जाओ और उस फील्ड में से खजाना ढूंढो. वो चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत करके फसल उगाए और मेहनत करके पैसे कमाएं. Okay, then we'll just skip to the last question. The passage shows that the farmer was wise, honest, rich और हार्ड वर्किंग. यू कैन जस्ट सी, इससे क्या पता लगता है कि जो फार्मर था उसका लाइक दिमाग था बहुत ज्यादा तेज, या फिर वो सच्चा था, या फिर वो अमीर था, या फिर वो मेहनती था. ऑब्वियसली वो बहुत दिमाग वाला पर्सन था, तभी उसने इतनी लाइक प्रॉपरली एक पूरा सीन क्रिएट किया कि तुम जाओ और फील्ड में खोदो. ही वांटेड दैट कि वो खोदे और उसमें बीज उगाएं और मेहनत करें और मेहनत करके पैसे कमाएं. So finally the passage shows that the farmer was wise. Okay, and then we'll skip to the second paragraph actually. Fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything, but this does not worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. I am even less lucky. I never catch anything, not even old boots. So इसमें क्या है? पैराग्राफ का मतलब है कि एक कोई पर्सन, नरेटर इज सेइंग दैट फिशिंग मेरी एक फेवरेट स्पोर्ट है. सो वो कहता है कि मैं फिशिंग घंटों के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फिश नहीं मिलती. लाइक विदाउट कैचिंग एनीथिंग वो फिर भी घंटों के लिए लगा रहता है. बट उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कुछ फिशरमैन जो है वो उससे भी ज्यादा अनलकी हैं, क्योंकि उन्हें गंदे बूट्स, कूड़ा करकट वो मिल जाता है इंस्टेड ऑफ फिश मिलने की जगह. सो वो कहता है मैं इवन लकी हूँ कि मुझे एटलीस्ट बुरे बूट्स तो नहीं मिलते. वो कहता मैं उससे भी ज्यादा अनलकी काइंड ऑफ हूँ कि मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे तो ओल्ड बूट्स भी नहीं मिलते. आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग्स ऑन द रिवर, I always go home with an empty bag. मैं सारा दिन, वो बोलता है कि मैं सारा दिन रिवर पे बिता के सब कुछ वहाँ पे बैठा रह के फिर भी मैं घर पे खाली बैग लेकर आता हूँ, कोई फिश नहीं पकड़ पाता. You must give up fishing, my friends say. उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम फिशिंग छोड़ दो. It's a waste of time. वो बोलते हैं कि ये जस्ट टाइम वेस्ट है, तुम फिशिंग छोड़ दो. But they don't realize one important thing. वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम फिशिंग छोड़ दो, ये एक टाइम वेस्ट है. बट वो एक चीज रियलाइज नहीं करते हैं. वो चीज क्या?
I'm not really interested in fishing. I'm only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. वो कहता है कि मैं बेसिकली मैं फिशिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. कहता मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं बोट पे सारा दिन बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ. सो उसे इस चीज से इंटरेस्ट है, नॉट एट ऑल विद फिशिंग. So this is all about the paragraph, and I hope you got to know that the meaning of the paragraph is. So we'll just skip to the questions. Some fishermen are unlucky because they never catch fish. Fishing is not their favorite sport, and they fish for hours together. Sometimes they catch old boots and rubbish instead of fish. अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो उसने ऊपर पैराग्राफ में लिखा है कि सम फिशरमैन आर अनलकी बिकॉज दे नेवर कैच अ फिश, मतलब कि वो उनको कभी फिश नहीं मिलती. फिशिंग इज नॉट देयर फेवरेट स्पॉट, फिशिंग उनकी फेवरेट खेल नहीं है. दे फिश फॉर आवर्स टुगेदर, वो घंटों के लिए फिशिंग करते हैं. समटाइम्स दे कैच ओल्ड बूट्स एंड रबिश इंस्टेड ऑफ फिश. So this is the reason why some fishermen are unlucky. You can just see the third line. Some fishermen are unlucky. Instead of catching fish, they catch old boots and rubbish. So you can just see that कि इसमें हम उस चीज को रेफर कर रहे हैं. Then we are just going to the second question. Fishing is the writer's favorite sports. He always catches fish, finds it a funny spot, enjoys doing nothing while sitting in a boat, collects old boots. So जो फिशिंग है राइटर की फेवरेट स्पोर्ट है. क्यों? वो एंजॉय करता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन बोट में बैठा हुआ है. वो ऑलवेज उसको फिश मिलती है, या फिर फिशिंग उसको एक फनी स्पोर्ट लगती है, या वो ओल्ड बूट्स कलेक्ट करता है. सो द थिंग हियर इज दैट you can just see the last line. ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लाइन अगर क्वेश्चन लाइन पहले है तो क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा. They just ask the question from the very last line of the paragraph. I am not really interested in fishing. I am only interested in sitting in a boat and doing nothing at all. So this is the main point here. In the second question, fishing is the writer's favorite sport. वो sport क्यों है? क्योंकि उसको मजा आता है बैठना बोट में doing nothing. So C option is the right option here. Then skipping to the third question, the writer is not a good fisherman because he never catches anything. He only catches old boots and rubbish. He goes alone. He spends hours fishing. So basically writer जो narrator है वो एक अच्छा fisherman क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता है, वो कुछ भी कैच नहीं कर पाता है. वो उसको सिर्फ ओल्ड बूट्स और रबिश मिलता है, या फिर वो अकेला जाता है, या फिर वो घंटों फिशिंग करता है. So इसमें obviously the option 1 is the right option, that he never catches anything. उसने पहले ही बोला है. You can just see in the paragraph कि he said कि वो उसको कुछ भी नहीं मिलता है. He never catches anything. So this is the reason that why he is not a good fisherman. The bag that writer carries home is empty, old, full of fish, full of old boots and rubbish. जो बैग राइटर घर लेके जाता है वो किस तरह का होता है? खाली, पुराना, या उसमें फिशेस भरी होती हैं, या उसमें पुराने जूते या कूड़ा करकट भरा होता है. So definitely this line is in the paragraph. You can just see it that I always go home with an empty bag. So definitely the answer is empty. That is the A option. Then the writer's friends ask him to give up fishing because जो राइटर की फ्रेंड्स हैं वो चाहते हैं कि वो फिशिंग बंद कर दे. क्यों? They are angry with him. They want him to try another sport. They want his company. They think he's only wasting his time. So you can just see that वो उससे गुस्सा तो नहीं है बिल्कुल भी. वो चाहते हैं कि वो कोई कुछ और ट्राई कर ले. फिशिंग उसके बस की बात नहीं है. और वो चाहते हैं, सी ऑप्शन में उसका मतलब है वो चाहते हैं कि वो उसको कंपनी प्रोवाइड करे, अपने फ्रेंड्स को भी कंपनी प्रोवाइड करे, अकेला ही बोट में ना बैठा रहे. दे थिंक ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम. उन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. सो इसमें ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज बी. दे वांट हिम टू ट्राई अनदर स्पोर्ट क्योंकि उन्हें लगता है कि फिशिंग उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो घंटों बैठा रहता है फिशिंग करने लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है. ओके, सो जस्ट स्किपिंग टू द थर्ड पैराग्राफ नाउ. There are so many ways in which we can avoid waste. We can see that taps are turned off properly so that water is not wasted. तो इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली हम सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं. एनवायरमेंटल
सेविंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके होते हैं इन विच वी कैन अवॉइड वेस्ट। बहुत तरीके होते हैं जिससे हम वेस्ट क्रिएट करना, लाइक वेस्ट, गंद, कूड़ा करकट, जो एनवायरनमेंट खराब करना, उससे इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उन तरह के जो वेस्ट करना है हम किसी चीज़ को, इस चीज़ों को हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि जो टैप्स हैं वो प्रॉपरली टर्न ऑफ है कि वाटर वेस्ट ना हो, कि टैप्स कई बार चलते छोड़ देते हैं हम, सो दैट इज अ रियली बैड थिंग। आपको देखना चाहिए कि टैप्स बंद हैं प्रॉपरली। We must save energy, and energy means everything from electricity to petrol to cooking gas and firewood. Energy is useful in running all our factories. हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए। एनर्जी सेव करने का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, कुकिंग गैस, फायरवुड एनर्जी होती है जो लकड़ से एनर्जी निकलती है, जब हम लकड़ को जलाते हैं उससे एनर्जी निकलती है। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ये सब कुछ हमें ये काइंड ऑफ एनर्जी है। इन सब एनर्जीज को हमें सेव करना चाहिए, क्योंकि ये सब एनर्जीज हेल्प करती हैं फैक्ट्रीज की रनिंग में। फैक्ट्रीज चलाने के लिए ये सब एनर्जीज की जरूरत पड़ती है, और जब फैक्ट्रीज चलेंगी प्रॉपरली, जब उसको पूरा रिसोर्सेस मिलेंगे तभी प्रोडक्शन होगी और लोगों को पूरा सामान मिलेगा, क्योंकि सामान फैक्ट्रीज में ही बनता है तब हमें मिलता है। बट द पॉइंट हियर इज दैट अगर फैक्ट्रीज को सामान नहीं पहुंचेगा, उन्हें रिसोर्सेस पूरे नहीं पहुंचेंगे, सो हाउ विल वी हैव अ सस्टेनेबल लिविंग? So that is why they are just talking about that saving energy, these kind of things, as these resources are really important for a factory. Our transport, even the water pumps in the fields, careful use of our energy resources can save us millions of rupees. वो कहता है कि हमें अपना ट्रांसपोर्ट, लाइक अगर किसी एक पर्सन को कहीं जाना है तो हम व्हीकल, अपना एक पर्टिकुलर पर्सनल व्हीकल ले जाने के बजाय हम रख सकते हैं कि हम कोई कैब कर लें, सब इकट्ठे जाएं ट्रांसपोर्टेशन के वेज में। इवन द वाटर पंप्स इन द फील्ड्स, जो वाटर पंप्स हैं, जो बम्बी जिसको हम कहते हैं, वो जो होती हैं, उनको भी हमें सेव करके उनका देखना चाहिए पानी प्रॉपरली, क्योंकि उनका पूरा हमने एनर्जी सेव करनी चाहिए केयरफुली। एंड वी हैव टू सेव एनर्जी रिसोर्सेज कैन सेव, सो दैट वी कैन सेव अस मिलियंस ऑफ रुपीज। जब हम इन सब एनर्जी रिसोर्सेज को सेव करेंगे तो हम काफी पैसा बचा सकते हैं। ओके, एंड देन we must not waste food. There are many people less fortunate than us who do not get enough food to eat. We must also save paper and take care of our books. Wasteful use of paper means more felling of trees. इसका मतलब क्या है? He is saying that कि हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ पुअर लोग होते हैं जिन्हें खाना नसीब भी नहीं होता है। सो हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड जो लोग जिन्हें पूरा खाना नहीं मिलता है, सो हमें अब खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें खाना सेव करना चाहिए ताकि उनके पेट में वो खाना जा सके। अगर हम खाना बहुत सारा ले लेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, उसी तरह ही पुअर लोगों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे, पुअर लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। एंड ऑल्सो वो बोलता है कि वी शुड सेव पेपर, हमें पेपर सेव करना चाहिए। पेपर कहाँ से बनता है? ट्रीज से। ओके, सो हमें पेपर सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेपर्स को, अपनी बुक्स को वेस्ट करेंगे, पेपर को वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा? उसका मतलब है कि और ट्रीज को हमें गिराना पड़ेगा। व्हाट इट मीन्स इज कि पेपर प्रोड्यूस करने के लिए ट्रीज को गिराया जाता है, तोड़ा जाता है। तो अगर हम पेपर्स को वेस्ट करते रहेंगे तो उन्हें प्रोडक्शन करने के लिए और ट्रीज को गिराना पड़ेगा, और ट्रीज को बर्बाद करना पड़ेगा। सो ही इज सेइंग दैट वी शुड नॉट वेस्ट पेपर एक्चुअली, एज ट्रीज से पेपर आता है। अगर ट्रीज गिरेंगे तो पेपर और बनाने के लिए ट्रीज गिराने पड़ेंगे, और ट्रीज गिरेंगे तो नेचर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो further skipping to the questions, which of the following is not true? We must save water, we must save electricity, we must save factories, we must save paper. इसका मतलब वो पूछ रहा है कि कौन सी चीज इसमें से सही नहीं है। हमें पानी बचाना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, हमें फैक्ट्रीज बचानी चाहिए, हमें पेपर बचाना चाहिए। डेफिनेटली इसमें ये चीज ट्रू नहीं है कि हमें फैक्ट्रीज बचानी चाहिए। हमें एनर्जी रिसोर्सेज बचाने हैं, जो कि है वाटर, हमें वाटर बचाना है। इस पैराग्राफ में हमने इसी रिलेटेड बात करी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, हमें पेपर बचाना है, बट वी हैव नॉट सेड दैट वी हैव टू सेव लाइक फैक्ट्रीज। ओके, एंड ऑलवेज जब आप कॉम्प्रीहेंशन करते हो, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द पैराग्राफ, व्हाट इज रिटन इन दैट पैराग्राफ। यू डोंट हैव टू फोकस अपॉन द
things that you know about that topic. You have to focus on everything that is written on the paragraph. Okay. Which of the following does not provide us energy? इनमें से कौन सी चीज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, फायरवुड, पेट्रोल. इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमें उसे सेव करना चाहिए. फायरवुड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो फैक्ट्रीज में यूज होता है. पेट्रोल डेफिनेटली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है. बट द बी ऑप्शन, दैट इज ट्रांसपोर्ट, हमें ट्रांसपोर्ट से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है. ट्रांसपोर्ट इज जस्ट लाइक कोई इधर जा रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कोई पीपल का ट्रांसफर इधर से उधर, लेकिन वो थिंग है वो हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एनर्जी रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन. मेनी पुअर पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड, ट्रीज, बुक्स, पेपर. You can just refer to the paragraph again कि जो बहुत सारे लोग हैं उन्हें क्या नहीं मिलता है. बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है. We must not waste food. There are many people less fortunate than us who do not get enough food to eat. We must also save paper and all. Okay, so many poor people do not get enough, obviously, food. उन्होंने ट्रीज का क्या करेगा या फिर बुक्स का क्या करेगा वो पर्सन, उसे पेपर का क्या करेगा, उसे खाना चाहिए. ठीक है. By saving energy, we can save money, people, taps, books. Energy save करने से क्या होगा? पैसा बचेगा, लोग बचेंगे, या taps बचेंगे, या books बचेंगे. Obviously, लोग बचेंगे. Energy save करेंगे. Energy saving में हम हर एक एक्सपेक्ट लेते हैं, electricity, paper, and everything. Okay, and if these things will be saved, automatically लोग बचेंगे क्योंकि लोगों का लोगों को जो प्रोवाइड करते हैं सामान एंड ऑल, सब कुछ प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री से. एंड अगर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो लोगों को कोई सामान नहीं मिल पाएगा. इसीलिए by saving energy we can save obviously people. By wasting paper we cause more felling of trees, more loss of water, shortage of books, शॉर्टेज ऑफ फूड. ऑब्वियसली जो पेपर वेस्ट हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? ट्रीज गिर रहे हैं, ज्यादा लॉस हो रहा है पानी का, शॉर्टेज हो रही है बुक्स की, शॉर्टेज हो रही है खाने की. Obviously we have read in the paragraph field. I'll just skip to the paragraph thing. You can just see that last line. We must also save paper and take care of our books. Wasteful use of paper means more felling of trees. ऑटोमेटिकली पेपर प्रोड्यूस करने के लिए हमें ट्रीज की जरूरत पड़ती है. एंड अगर हम पेपर वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली और ट्री गिराने पड़ेंगे. ओके, सो बाय वेस्टिंग पेपर वी कॉज मोर फेलिंग ऑफ ट्रीज, उससे और ट्रीज गिरेंगे. सो यू कैन जस्ट सी दैट जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं we are just skipping to the paragraph again and again. The reason behind that is we have to just see to that we are going in a right direction. जब हम ये चीज पूरी confirm कर लेते हैं paragraph में से, so it will not create a problem for us. And even the most important thing when you are doing comprehensions and everything, you have to keep this thing in mind. You always have to focus on the paragraph. Like paragraph जो comprehension है उसमें क्या लिखा है, not on the case of any other, like not on anything you know except that paragraph. You don't have to focus on your knowledge, you have to focus on the comprehension, what is written in that, and then you have to answer the questions according to the comprehension. Okay, so that's all for the lecture. We have completed 3 paragraphs.